हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आईटीआई मैकेनिकल ट्रेड लाइक फिटर टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। यानी जो है यहाँ पर हम लोग जो है माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से जो है क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 80 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर के 80 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से सारे क्वेश्चन आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल का जो कंटेंट है वो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक का अल्पतमांक होता है। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन को जो है ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, वर्नियर माइक्रोमीटर। यहाँ सिंपल माइक्रोमीटर की बात नहीं की गई है, वर्नियर माइक्रोमीटर की। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का मीट्रिक में यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है कि किस में, तो मीट्रिक में। तो मीट्रिक में हमारे जो सिंपल माइक्रोमीटर होता है उसका तो अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर ही होता है, ठीक है। लेकिन यदि बात करें वर्नियर माइक्रोमीटर की, तो वर्नियर माइक्रोमीटर में हमारा 0.001 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? 0.001 मिलीमीटर, यानी 1 माइक्रोन होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर में दिया गया है कि जो हमारा ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है उसका अल्पतमांक क्या है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने सिंपल दे दिया है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक क्या है। अब इन्होंने ये नहीं दिया है कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होगा ए ऑप्शन में ही मिल जाता है, 0.001 इंच, यानी 1 इंच का 1000वां भाग हमारे ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कहलाता है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारण मीट्रिक माइक्रोमीटर से कितना गुना होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देखिए समझ लीजिए। जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उसका अल्पतमांक कितना होता है, सबसे पहले ये क्लियर की लीजिए। तो हमारा मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक जो होता है 0.001 मिलीमीटर होता है, ठीक है। ये हमारे मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर का हो गया। यदि बात करें मीट्रिक सिंपल माइक्रोमीटर की, तो 0.01 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप कंपेयर करिए कि जो हमारा सिंपल मीट्रिक माइक्रोमीटर है वह 10 माइक्रोन के इक्वल दे रहा है और ये 1 माइक्रोन के इक्वल। तो इसकी जो एक्यूरेसी है इसकी 10 गुना हो जाएगी ना। तो यहाँ पर 3 नंबर की क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10 गुना होती है। नेक्स्ट क्लियर कर लेते हैं। 4 नंबर की क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारण ब्रिटिश माइक्रोमीटर से कितना गुना होती है। तो किस तरह से कंपेयर करना है पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर चुके हैं। तो 4 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी 10 गुना ही होती है। जो सिंपल वर्नियर माइक्रोमीटर होता है ब्रिटिश का वह 0.001 इंच एक्यूरेसी देता है, लेकिन जो ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर होता है वह 0.0001 इंच देता है, ठीक है। तो इसलिए ये 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 10 गुना हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 नंबर में बोला गया है कि वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक के एक समानांतर स्लिप डिवीजन का मान होता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने मीट्रिक माइक्रोमीटर में किसको बोला है, वर्नियर माइक्रोमीटर बोला है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर में समानांतर स्लिप डिवीजन बोला गया है। तो समानांतर बोला जाए तो डाटम लाइन के समानांतर हमारी कौन स्केल होती है, वर्नियर स्केल होती है। तो उसी का जो है वर्नियर स्केल के एक भाग का वैल्यू पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए जो हमारे
वर्नियर माइक्रोमीटर होता है मीट्रिक में, तो उसमें जो है 10 वर्नियर स्केल बराबर होता है 9 थिम्बल स्केल। ठीक है, यानी जो हमारे 10 वर्नियर स्केल होते हैं वह 9 थिम्बल स्केल के इक्वल होते हैं। यदि इसकी एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर एक वर्नियर स्केल फाइंड आउट करना होगा, तो एक वर्नियर स्केल बराबर क्या हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे 9 थिम्बल स्केल डिवीजन का वैल्यू कितना होता है, 0.09 मिलीमीटर होता है, और अपॉन 10 कर देंगे। तो यदि हम 0.09 में 10 का भाग देते हैं तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 0.009 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 9/1000 यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 0.009 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बोला है कि वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है, तो वर्नियर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में मिल जाता है 0.001 मिलीमीटर, तो एग्जैक्ट बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोला गया है 7 नंबर में कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से स्क्रू थ्रेड का क्या चेक होता है, क्या पिच, कोर डायामीटर, पिच डायामीटर या फिर बाहरी व्यास। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है, हम स्क्रू थ्रेड का पिच डायामीटर जो है मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर में बोला गया है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में डॉट डॉट भाग रिप्लेसेबल होते हैं, यानी जो है एक को निकाल कर दूसरा हम फिट कर सकते हैं। ऐसा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में कौन सा पार्ट होता है। ऑप्शन मिल जाता है एनविल, स्पेंडल, रैचेट स्टॉप या फिर लॉक नट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में एनविल जो है रिप्लेसेबल होता है, एक एनविल को निकालकर हम दूसरे एनविल को फिट कर सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर के क्वेश्चन को देखें तो क्या बोला गया है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से डॉट डॉट चूड़ी चेक होती है, यानी जो हमारा स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है वह कौन सी चूड़ी चेक करता है, तो वह हमारा वी चूड़ी चेक करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर में बोला गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है रैक और पिनियन के सिद्धांत पर वर्क करता है। पूछा गया है 11 नंबर में कि ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता कितनी होती है। जो हमारा ब्रिटिश प्रणाली होता है तो उसमें डायल टेस्ट इंडिकेटर की एक्यूरेसी कितनी होती है, तो वह होती है 0.001 इंच के इक्वल। ठीक है, 12 नंबर में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर की शुद्धता कितनी होती है। तो अब मीट्रिक प्रणाली में पूछ लिया गया है, तो मीट्रिक प्रणाली में 0.01 मिलीमीटर होती है। 13 नंबर में बोला गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता। ये टर्म आपको ध्यान देना है, निगेटिव पूछा गया है। तो हम फ्लैटनेस के लिए, पैरेललिज्म यानी समानांतरता के लिए, ओवलनेस के लिए कर सकते हैं, बट मार्किंग के लिए नहीं कर सकते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है हमारा चेकिंग टूल के अंतर्गत आता है, मार्किंग टूल के अंतर्गत नहीं आता। 14 नंबर के क्वेश्चन में देखें तो क्या बोला गया है कि ब्रिटिश प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर के रैक पर 1 इंच में कितने दांते कटे होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 इंच में 40 टीथ कटे होते हैं। 15 नंबर में पूछा गया है कि मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर पर कटे दांतों की पिच होती है, वह होती है 1/2 मिलीमीटर, यानी 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, 50 मिलीमीटर। ठीक है, तो यही सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर में पूछा गया है कि लीवर टाइप इंडिकेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो लीवर टाइप इंडिकेटर होता है लीवर और स्क्रॉल के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। 16 नंबर का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि बात करें 17 नंबर में तो क्या पूछा गया है
कि डायल बोर गेज से क्या चेक किया जाता है, फ्लैटनेस, स्क्वायरनेस, अंदरूनी बोर का व्यास या फिर रेडियस। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, अंदरूनी बोर का व्यास। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर में पूछा गया है कि माइक्रोमीटर में रैंडम त्रुटियों को एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं, यह निम्न में से किस कारण से नहीं होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा माइक्रोमीटर में रैंडम एरर होता है तो उसे हम एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं, और यह किस कारण से नहीं होता है। तो जो हमारा रैंडम एरर होता है किसके कारण नहीं होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाता है कि तापमान में अंतर, तो तापमान में अंतर को हम रैंडम एरर बोलते हैं, देखने में त्रुटि और गंदगी या कंपन, इन तीनों से जो है हमारा रैंडम एरर कहलाता है। बट मापने वाली सतह का स्तर, यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल जाता है, वह करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि जो हमारे माइक्रोमीटर में रैंडम एरर होती हैं तो हम उसे एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं, और ये जो त्रुटियां होती हैं या बाहरी पोजीशन स्थिति के कारण होती है, जैसे हमारे तापमान में अंतर, देखने में त्रुटि, गंदगी, कंपन के कारण या थकान आदि के कारण होती है, तो उन्हें हम रैंडम एरर बोलते हैं। बट मापने वाली सतह का स्तर जो है कोई रैंडम एरर के अंतर्गत नहीं आता। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कारण से नहीं होती है रैंडम एरर, तो सी ऑप्शन से जो है रैंडम एरर नहीं होती है। यहाँ पर 19 नंबर की क्वेश्चन में पूछा गया है कि कई बार माप लेने वाले उपकरण के मापने वाले फेस पर धूल, मिट्टी आदि जमा होती है। ठीक है, यदि उसे बिना साफ किए माप लेंगे तो माप में त्रुटि होगी, तो इस त्रुटि को क्या कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोला गया कि जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मापने वाले उपकरण होते हैं, तो मापने वाले फेस पर यानी जो है मेजरिंग फेस पर धूल, मिट्टी, डस्ट वगैरह जमा हो जाती है। यदि हम उस धूल को साफ नहीं करते हैं और माप लेते हैं तो उस समय एरर होती है, त्रुटि होती है। तो उस त्रुटि को क्या बोलते हैं, माइक्रो ज्योमेट्रिकल त्रुटियाँ, माइक्रो ज्योमेट्रिकल दोनों सेम दिया, लचीला संचारित त्रुटियां या फिर संपर्क त्रुटियां। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर का कांटेक्ट एरर बोला जाता है, संपर्क त्रुटि बोला जाता है। ठीक है, मेजरिंग फेसेस में धूल, डस्ट वगैरह जो जमा हो जाती है उसके कारण जो एरर होती है उसे हम कांटेक्ट एरर बोलते हैं। 20 नंबर में पूछा गया है कि यदि मापने वाली सतह और माप लेने वाले उपकरण की सतह आपस में समानांतर ना हो तो इस त्रुटि को क्या कहते हैं, तो उसे हम पैरेलल एरर बोलते हैं, यानी समानांतर त्रुटि बोलते हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर की क्वेश्चन को क्या देख लेते हैं, क्या बोला है इन्होंने। यदि डायल टेस्ट इंडिकेटर के लीवर या प्लंजर मापने वाली सतह के साथ समानांतर है या नहीं है, यदि यह सीध में नहीं है तो इस त्रुटि को क्या कहते हैं, कोसाइन त्रुटि, अदृष्टिगत त्रुटि, समानांतर त्रुटि या फिर माइक्रो त्रुटियां, तो उसे हम कोसाइन त्रुटि बोलते हैं। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर में बोला गया है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान होता है। तो एक थिम्बल डिवीजन का मान जो है 0.01 मिलीमीटर होता है हमारे मीट्रिक में। यदि ब्रिटिश की बात करें तो 0.001 इंच होता है। क्लियर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर में क्या पूछा गया, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बोला गया है कि डेप्थ माइक्रोमीटर में आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह फ्रेम व एनविल नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यह आउटसाइड माइक्रोमीटर से कैसे भिन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है तो वह आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह फ्रेम और एनविल नहीं रखता है, लेकिन इसके अलावा यह आउटसाइड माइक्रोमीटर से कैसे भिन्न होता है। क्या इसका अल्पतमांक 0.2 मिलीमीटर होता है इसलिए, या फिर इसमें इसके स्पेंडल में जो चूड़ी नहीं होती है इसलिए, इसमें अशुद्धि नहीं पड़ती है इसलिए जो है। लेकिन ये तीनों जो है हमारे आंसर रॉन्ग है। एक्चुअल में हमारा करेक्ट आंसर जो है डी में है कि इसमें थिम्बल द्वारा ढके विभागों की रीडिंग ली जाती है। जो हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर होता है तो इसमें जो थिम्बल में छिपे रहते हैं, थिम्बल में जो
रीडिंग छिपी रहती है उससे रीडिंग ली जाती है। लेकिन आउटसाइड माइक्रोमीटर की बात करें तो जो हमें दिखती है हम उससे माप लेते हैं। ठीक है, जो हमें दिखती है हम उससे जो है रीडिंग लेते हैं, लेकिन डेप्थ माइक्रोमीटर में जो ढका रहता है उससे माप लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर में क्या बोला गया है? बोला गया कि वर्नियर कैलीपर का सिद्धांत होता है। तो वर्नियर कैलीपर का जो सिद्धांत होता है, एक ही माप के दो स्केल यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पर, यानी एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के अंतर पर जो है उसका सिद्धांत होता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 में बोला गया कि मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलीपर की शुद्धता होती है। तो मीट्रिक प्रणाली में यदि वर्नियर कैलीपर की एक्यूरेसी की बात करें तो वह 0.02 मिलीमीटर होती है। ठीक है, यहाँ पर 0.02 मिलीमीटर हमको कौन से ऑप्शन में मिल जाएगा? तो बी ऑप्शन में मिल जाएगा। यदि हम 2 में भाग देते हैं किसका? 100 का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एक और 0 बढ़ा लेंगे तो 200 हो जाएगा। तो 100 दुक्के 200, तो यहाँ पर 0.02 मिलीमीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। 26 नंबर में बोला गया है कि डायल कैलीपर का सिद्धांत है। तो डायल कैलीपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर। पूछा गया है कि डायल कैलीपर किस लिस्ट काउंट में नहीं मिलते हैं। तो जो डायल कैलीपर होता है वह 0.1 मिलीमीटर में मिलता है, 0.02 मिलीमीटर में मिलता है और 0.05 मिलीमीटर में मिलता है, बट 0.1 मिलीमीटर में नहीं मिलता है। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। बोला गया है 28 नंबर में कि वर्नियर कैलीपर निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है। काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारे वर्नियर कैलीपर होते हैं वो वेनेडियम स्टील वगैरह से बनाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है स्टेनलेस स्टील से भी बनाए जाते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर में बोला गया है कि वर्नियर का डेप्थ बार किसके साथ अटैचमेंट होता है, यानी किसके साथ जुड़ा होता है। तो वर्नियर कैलीपर का जो डेप्थ बार होता है वह मूवेबल जा के साथ जो है अटैच होता है। जैसे जैसे मूवेबल जा मूव करता है उसी तरह हमारी वर्नियर कैलीपर की जो है डेप्थ बार भी मूव करती है। 30 नंबर में पूछा गया कि ब्रिटिश वर्नियर कैलीपर का सूक्ष्म माप क्या होता है। तो ब्रिटिश वर्नियर कैलीपर का सूक्ष्म माप जो पूछा गया है तो हमें कहाँ पर मिल जाता है? ए ऑप्शन में मिल जाता है 0.001 इंच। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर में पूछा गया है कि वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक होता है। तो वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक जो होता है वह 0.02 मिलीमीटर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि 32 नंबर की बात करें तो पूछा गया है कि डायल कैलीपर का सिद्धांत। तो डायल कैलीपर का जो सिद्धांत होता है रैक पिनियन पर, पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर चुके हैं। पूछा गया है कि गियर टूथ वर्नियर कैलीपर से क्या मापा जाता है? गियर के दांतों की मोटाई और एडेंडम पिच, या फिर पिच डायमीटर, या फिर डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा गियर टूथ वर्नियर कैलीपर होता है उससे हम गियर का कौन सा पार्ट जो है मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में मिल जाता है कि गियर के दांत की मोटाई। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर में पूछा गया है कि यूनिवर्सल वर्नियर कैलीपर से मापे जाते हैं, यानी जो हमारा यूनिवर्सल वर्नियर कैलीपर होता है उससे माप कौन से लेते हैं? बाहर के माप या अंदर के माप या बाहर अंदर व गहराई। तो एग्जैक्ट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाहर के, अंदर के व गहराई वाली, ये तीनों माप जो है हम मापते हैं। 35 में बोला गया है कि डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज बदलने के लिए किस पार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हमारे डेप्थ माइक्रोमीटर की रेंज को चेंज करना होता है तो वहाँ पर हम विस्तारक छड़ यानी एक्सटेंशन रॉड को जो है चेंज करते हैं, जिससे उसकी रेंज चेंज हो जाती है। जैसे 0 से 25 मिलीमीटर वाले जो है एक्सटेंशन रॉड यूज करेंगे तो इसकी रेंज ये हो जाएगी। यदि जो है 25 से 50 मिलीमीटर, 50 से 75, ऐसे करके जो है डिफरेंट
जो है एक्सटेंशन राडें आती हैं। 36 नंबर में बोला गया है, यहाँ पर हमारे माइक्रोमीटर के एरर से, जीरो एरर से लिया गया है। क्या बोला गया है कि एक माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर 0.03 मिलीमीटर की है और वह माइक्रोमीटर 25.52 मिलीमीटर का माप दर्शा रहा है। इसकी सही माप क्या होगी? तो देखिए, हमारा जो माइक्रोमीटर होता है, तो माइक्रोमीटर में एक होता है जीरो एरर, जो हमारे सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आता है। सिस्टमेटिक एरर हमारे इंस्ट्रूमेंट में जो एरर होती है उसके अंतर्गत होता है। तो हमारे माइक्रोमीटर में जीरो एरर होती है। तो जो जीरो एरर है यह हमारे ज्ञात त्रुटियों के, यानी जो है ज्ञात और अज्ञात दो प्रकार की क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं, यह हमारे नॉन सिस्टमेटिक एरर के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, यानी जो है ज्ञात क्रमबद्ध त्रुटियां। तो उसमें पूछा गया है, देखिए जो हमारा एरर होता है वह टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव एरर होता है और दूसरा होता है निगेटिव एरर। ठीक है, यहाँ पर हमें जो है क्या पूछा गया है कि एक माइक्रोमीटर में निगेटिव एरर है। कितना निगेटिव एरर है? 0.03 मिलीमीटर की है और हमारा माइक्रोमीटर जो माप दे रहा है इतना दे रहा है। तो एक्चुअल रीडिंग क्या होगी? ये हमारी ज्ञात क्रमबद्ध त्रुटियाँ हैं, तो हम इनको घटा बढ़ाकर जो है एक्चुअल रीडिंग ले लेते हैं। तो यहाँ पर 0.03 मिलीमीटर की निगेटिव एरर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो एक्चुअल रीडिंग है 25.52 मिलीमीटर जो है हमारा माइक्रोमीटर माप दे रहा है, तो निगेटिव एरर को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो निगेटिव एरर कितना? 0.03 मिलीमीटर है। दोनों को कैलकुलेट कर देंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 रहेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 25.55 मिलीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन में मिल जाता है। देखिए, जो निगेटिव एरर होती है तो इसको हम माइक्रोमीटर की माप में जोड़ देते हैं और जो पॉजिटिव एरर होती है घटा देते हैं। आगे वही क्वेश्चन है, वहाँ से क्लियर कर लेते हैं। क्या बोला गया है कि माइक्रोमीटर में पॉजिटिव एरर धनात्मक त्रुटि 0.04 मिलीमीटर है और यह माइक्रोमीटर हमारा 19.38 मिलीमीटर माप दर्शा रहा है। तो इसका सही माप क्या होगा? तो देखिए, हमारा जो माइक्रोमीटर सही माप दे रहा है वो कितना दे रहा है? 19.38 मिलीमीटर दे रहा है। और जो इसमें एरर है, पॉजिटिव एरर है, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है, तो कितना दिया गया है? 0.04 मिलीमीटर। तो माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, यानी 19.34 मिलीमीटर आ जाएगा। तो 19.34 मिलीमीटर सी ऑप्शन में मिल जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपके दोनों एरर क्लियर हो गए होंगे, पॉजिटिव एरर और निगेटिव एरर। मैं एक स्पेशल आपको वीडियो लाऊंगा कि पॉजिटिव एरर क्या है, निगेटिव एरर क्या है, वहाँ पर फिगर के माध्यम से जो है क्लियर करूँगा। क्या बोला गया है कि इस माइक्रोमीटर की कैप को खोलकर एक्सटेंशन रॉड को फिट किया जाता है। इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है? यहाँ पर ये एक्सटेंशन रॉड दिखाया गया है, तो इसको हम फिट करते हैं। ये कौन सा माइक्रोमीटर के अंतर्गत आता है? तो हम जानते हैं कि हमारे किस माइक्रोमीटर में जो है एक्सटेंशन रॉड लगती है जो है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। डेप्थ माइक्रोमीटर में जो है हम एक्सटेंशन रॉड का यूज करते हैं। 39 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 38 का सी ऑप्शन होगा। 39 नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि हमारा चित्र में जो दर्शाया गया है वह 75 से 100 मिलीमीटर के रेंज का माइक्रोमीटर है। इसकी रीडिंग क्या है? यहाँ पर जो है दिया है इन्होंने कि इसकी जो जीरो रीडिंग है, ठीक है, तो वह कितना होगी? 75 मिलीमीटर हो जाएगी। अब देखिए, सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर 13 जो है मेन स्केल दिख रहे हैं, यानी मेन स्केल डिवीज़न दिख रहा है। सब डिवीज़न की बात करें तो हमारा एक सब डिवीज़न दिख रहा है और थिम्बल डिवीज़न की बात करें तो 13वां थिम्बल का जो है एरो हेड से बताया गया है कि ये मैच कर रहा है। आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारी जीरो रीडिंग कितना हो जाएगी? जीरो रीडिंग हमारी हो जाएगी 75 मिलीमीटर। यदि बात करें मेन स्केल डिवीज़न की तो यहाँ पर मेन स्केल डिवीज़न 13 दिख रहे हैं, तो 13 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 13 मिलीमीटर।
और सब डिवीज़न की बात करें तो 1 गुणे सब डिवीज़न है, और एक सब डिवीज़न का वैल्यू कितना होता है 0.5 मिलीमीटर। तो कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है। यदि बात करें थिम्बल का, तो थिम्बल का 13वां भाग मैच कर रहा है, मल्टीप्लाइड करेंगे 0.01 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.13 मिलीमीटर। आप चारों को कैलकुलेट कर देते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 5 6 आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 1 3 8 आ जाएगा, और 7 1 8। ठीक है। तो यहाँ पर 88.63 मिलीमीटर करेक्ट आंसर आ रहा है, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। तो क्लियर हो गया ना किस तरह से रीडिंग लेना है। इसके लिए मैं एक स्पेशल माइक्रोमीटर लेकर आऊँगा, वहाँ से आप लोगों को क्लियर करूँगा। बोला गया 40 नंबर में कि निम्न में कौन अंदरूनी माप इनसाइड माइक्रोमीटर से मापना संभव नहीं है। तो यहाँ पर 10.435 मिलीमीटर मापना संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर है यह लगभग 12 से 13 मिलीमीटर तक ही माप ले लेता है। ठीक है। यहाँ पर 41 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर का जो अल्पतमांक होता है वह 0.001 इंच होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में मिल जाता है 1/100। तो यहाँ पर सॉरी सी ऑप्शन में मिल जाता है यहाँ पर 1/1000 इंच। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 0.001 इंच होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर में दिया गया है, बोला गया है ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर 1 इंच में चूड़ियाँ होती हैं। तो हमारे 1 इंच में जो है 40 चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि इसके पिच की बात करें तो 1/40 हो जाएगा। ठीक है। 43 नंबर में बोला गया है कि माइक्रोमीटर्स के पार्ट बनाए जाते हैं। तो माइक्रोमीटर के जो पार्ट होते हैं वह सामान्यतः इनवायर स्टील के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? इसका थर्मल एक्सटेंशन जो है कम होता है। ठीक है। नेक्स्ट 44 नंबर में देख लेते हैं क्या बोला गया है कि माइक्रोमीटर के स्पेंडल में चूड़ियाँ कटी होती है। तो हमारे माइक्रोमीटर के स्पेंडल में जो है सिंगल स्टार्ट चूड़ी कटी होती है। क्या? सिंगल स्टार्ट बीए चूड़ी कटी होती है। ये भी ध्यान देना, ब्रिटिश एसोसिएशन जो हमारे सूक्ष्ममापी यंत्र होते हैं तो उनमें जो है बीए थ्रेड का यूज किया जाता है। और इसकी पिच की बात करें तो 0.5 मिलीमीटर पिच होती है। 45 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थोड़ा सा बड़ा कर दें। बोला गया कि माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर वर्क करता है। 46 नंबर में बोला गया है कि सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं। क्या है सेफ माइक्रोमीटर? जो प्रयोग ना किया गया हो वह है सेफ माइक्रोमीटर, या फिर जिसमें रैचेट स्टॉप लगी हो और वह कार्य करती हो। तो एग्जैक्ट यही जो है हमारा बी ऑप्शन 46 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 47 नंबर में बोला गया है कि माइक्रोमीटर के स्पेंडल व एनविल के फेस बने होते हैं। तो वो हमारे किसके बने होते हैं? वह हमारे कार्बाइड के बने होते हैं, क्योंकि हमारे वर्क पीस में कांटेक्ट में आने से जो है यदि हम स्टील का यूज करेंगे तो वहाँ पर स्टील घिस जाती है, जिसके बाद जो है उसमें एरर आने लगता है। इसलिए वहाँ पर कार्बाइड की टिप यूज की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर में बोला गया कि मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक होता है। जो हमारा मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है वह 0.01 मिलीमीटर की एक्यूरेसी देता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/100 मिलीमीटर। यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर में क्या बोला गया है कि माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब, मतलब कौन सी कंडीशन आती है तो उसे हम धनात्मक त्रुटि बोलते हैं। क्या हमारे थिम्बल की जो जीरो है वह बैरल या स्लीप की डाटम लाइन से आगे होती है? तो यदि आगे होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? निगेटिव एरर, यानी जो है ऋणात्मक त्रुटि बोलते हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि थिम्बल की जीरो स्लीप की जीरो के सीध में होती है। तो जब सीध में होती है तो कोई एरर नहीं होता। नेक्स्ट बोला गया कि थिम्बल की जो जीरो है वह स्लीप की डाटम लाइन के पीछे होती है। तो एग्जैक्ट सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा धनात्मक त्रुटि तभी होता है जब हमारे थिम्बल की जीरो स्लीप की डाटम लाइन के पीछे रह जाती है, या कहें कि पीछे होती है या नीचे रह जाती है। ठीक है, तो ये समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि माइक्रोमीटर में, हमारे माइक्रोमीटर में ऋणात्मक त्रुटि जब होती है तब, तो ऋणात्मक त्रुटि को पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि थिम्बल की जीरो बैरल या स्लीप की जीरो या डाटम लाइन से आगे होती है या आगे बढ़ जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 51 नंबर में क्या बोला गया है कि वी एनविल माइक्रोमीटर से लिया गया माप होता है। जो हमारा वी एनविल होता है उसका लिया गया माप 3D/2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 52 नंबर में बोला गया कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चूड़ी का क्या चेक किया जाता है। तो वहाँ पर हम प्रभावित व्यास यानी इफेक्टिव डायमीटर या कहें कि पिच डायमीटर मापते हैं। क्लियर। 53 नंबर में बोला गया है कि ट्यूब माइक्रोमीटर से चेक होता है। तो ट्यूब माइक्रोमीटर से पाइप या ट्यूब की मोटाई चेक की जाती है। ठीक है। ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की विशेषता क्या है। तो हमारे ऑटोमोबाइल माइक्रोमीटर की विशेषता होती है कि जो इसके एनविल है, एनविल रिप्लेसेबल होती है, जिसे एक ही माइक्रोमीटर से 100 मिलीमीटर की रेंज में माप ले सकते हैं। ठीक है। 55 नंबर में बोला गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बोला गया है कि फ्लैंज माइक्रोमीटर से स्पर गियर में क्या चेक करते हैं। तो हम फ्लैंज माइक्रोमीटर से स्पर गियर के कॉर्डल थिकनेस जो है चेक करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 56 की बात करें तो बोला गया कि जो हमारा 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर होता है उससे हम ..0 मिलीमीटर तक व्यास के सुराख मापे जाते हैं। तो 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर के बीच जो है माप लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें 57 नंबर में पूछा गया है कि डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो डिजिटल माइक्रोमीटर की विशेषता है कि इसकी जीरो रीडिंग कहीं भी सेट कर सकते हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 में बोला गया है कि वर्नियर कैलिपर की वह स्केल जो 0.001 मिलीमीटर की शुद्धता में माप देती है तो वह हमारी वर्नियर स्केल कहलाती है, जो हमारे स्लीव में मेन स्केल के ऊपर जो है डाटम लाइन के पैरेलल बनी होती है। ठीक है। 59 नंबर में बोला गया है कि माइक्रोमीटर की फ्रेम पर 0 से 25 लिखा होता है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है कि माइक्रोमीटर की माप की रेंज जो है 0 से 25 मिलीमीटर के बीच की है। ठीक है, यानी माइक्रोमीटर के माप की रेंज दर्शाई गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया है। 60 नंबर में बोला गया कि माइक्रोमीटर सही चले इसके लिए इसके चूड़ियों में समय समय पर डॉट तेल यानी लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर जो है लार्ड ऑयल का यूज किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोला गया है कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक समानांतर डिवीजन होता है, यानी यहाँ पर भी इन्होंने किसको बोला है, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के वर्नियर स्केल के वैल्यू को बोला है। जो हमारा ब्रिटिश माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल का वैल्यू होता है वह कितना होता है। तो वह हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है 9/10,000। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो है लिस्ट काउंट फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसके एक वर्नियर स्केल का वैल्यू जो है 0.0009 इंच होती है। ठीक है। तो यदि हम सी ऑप्शन को कैलकुलेट करते हैं तो यही आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर में बोला गया कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू का मान होता है। तो थिम्बल डिवीजन के वैल्यू की मान की बात करें तो 0.001 इंच होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया कि डायल टेस्ट इंडिकेटर की बेजल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो बेजल होती है उसका प्रयोग हम जीरो सेटिंग के लिए करते हैं।
ठीक है। 64 नंबर की बात करें तो बोला गया है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर में निगेटिव रीडिंग किसे कहते हैं। तो जब हमारे नीडल जो होते हैं वह जीरो रीडिंग से एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं तो वहाँ पर निगेटिव रीडिंग कहते हैं। ठीक है, 64 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यदि 65 की बात करें तो बोला गया मीट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर की रेंज जो है 25 मिलीमीटर की इंक्रीज में होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 66 में बोला गया है कि माइक्रोमीटर की धातु होती है, तो माइक्रोमीटर की धातु जो होती है वह इनवायर स्टील होती है। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक पूछा गया है, तो मीट्रिक में जो है मीट्रिक माइक्रोमीटर का पूछा गया है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर होता है। यदि ब्रिटिश माइक्रोमीटर की अल्पतमांक की बात करें तो 0.001 इंच होता है। 69 नंबर में बोला गया है कि माइक्रोमीटर के एनविल व स्पेंडल के फेस बने होते हैं, तो जो फेस होते हैं वह कार्बाइड के बने होते हैं। 70 में थोड़ा सा रिपीट हो रहा है कि माइक्रोमीटर में धनात्मक त्रुटि कब होती है, तो जब हमारे थिम्बल की जो जीरो होती है, थिम्बल की जीरो होती है, स्लिप की डाटम लाइन से पीछे रह जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर धनात्मक एरर होता है। यदि बात किया जाए 71 नंबर के क्वेश्चन की, तो बोला गया स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से चेक किया जाता है, तो स्क्रू या बोल्ट का पिच डायमीटर जो है चेक किया जाता है, मापा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 72 नंबर में बोला गया कि वी एनविल माइक्रोमीटर की फ्रेम कोण पर बनी होती है, तो जो हमारा वी एनविल माइक्रोमीटर होता है जिसकी एनविल कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, हमारे माइक्रोमीटर की एनविल है। ठीक है, मैं सिंपल इरेज कर रहा हूं। और यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारा माइक्रोमीटर का स्पेंडल होता है, तो ये आके इस स्लॉट में फिट होता है। तो इसका जो एंगल होता है वह पूछा गया है, तो वो एंगल होता है 60 डिग्री का। यहाँ पर जो है सी ऑप्शन में मिल जाता है 60 डिग्री। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 73 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है कि गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से चेक किया जाता है, तो दांतों की मोटाई जो है चेक की जाती है। 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 74 नंबर में पूछा गया कि मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक, तो हमारे मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक जो होता है वह 0.02 मिलीमीटर होता है। अब यहाँ पर मीट्रिक डायल कैलिपर का अल्पतमांक पूछा गया है, तो जो सिंपली होता है वह 0.01 मिलीमीटर होता है। बोला गया है स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम सुराख मापा जाता है, तो जो है लगभग ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि बात करें हम 76 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो है 12 या 13 मिलीमीटर तक जो है हम स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से माप लेते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में देखिए यहाँ पर डी दिया गया 0.01, तो 0.01 तो इसकी एक्यूरेसी होती है, लेकिन कम से कम माप की बोला अब 5 मिलीमीटर दिया गया, तो ये तो हो नहीं सकता, तो इसलिए ए ऑप्शन की ओर हम लोग जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर में क्या बोला गया है। 76 नंबर में बोला गया कि स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर से कम माप दिया जाता है, तो सेम है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 77 में बोला गया कि मीट्रिक माइक्रोमीटर की चूड़ियों की पिच होती है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर में जो चूड़ियों की पिच होती है वह 0.05 मिलीमीटर होती है। माइक्रोमीटर का सिद्धांत पूछा गया तो नट और बोल्ट होता है। यदि 79 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है कि 1 माइक्रोन का मान कितना होता है, तो 1 माइक्रोन हमारा 0.001 मिलीमीटर का होता है, यानी 1000 माइक्रोन बराबर 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो ये 1000 माइक्रोन बराबर 1 मिलीमीटर होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 80 नंबर कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पेंडल पर कटी चूड़ी की पिच होती है, तो ब्रिटिश माइक्रोमीटर के जो स्पेंडल पर चूड़ी कटी होती है उसकी पिच होती है 1/40 इंच। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जो है आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है
व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप हमें भेज सकते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।